नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज शर्मा। आज फिर आपके सामने एक बार चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। आज अपन बात करेंगे टिनिटस पे। टिनिटस एक बहुत ही गंभीर समस्या है आज के युग में और काफ़ी लोग इससे ग्रसित हैं और इसका कोई समाधान नहीं मिलता है लोगों को। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि टिनिटस है क्या। तो देखने में आता है कान के अंदर जब कोई बांसुरी जैसी आवाज़ आने लग जाती है या कोई सीटी बजने जैसी कोई आवाज़ कान के अंदर आती है या फिर कोई ससराहट जैसी आवाज़ें कान के अंदर जब आने लग जाती तो उसको टिनिटस कहा जाता है। और ये आवाज़ें इतना ज़्यादा इरिटेट कर देती है व्यक्ति को कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। ये जो आवाज़ें कान के अंदर आती है ये अक्सर देखा गया है कि शांत वातावरण में ज़्यादा महसूस होती है और जब भी कभी शोरगुल वाला वातावरण हो तो उसमें थोड़ा कम इनका एहसास होता है। या कभी अपन व्यस्त ज़्यादा रहते हैं तो थोड़ा इनको भूल जाते हैं कुछ समय के लिए। तो ये कान में जो आवाज़ें आना है इसी को टिनिटस कहते हैं और ये एक बहुत गंभीर समस्या आज के युग में है। आज के युवा वर्ग इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। वैसे तो मेडिकल के हिसाब से तो ये रोग ही उम्र के अनुसार होने वाला रोग है, लेकिन आज स्थितियाँ बदल गई है, हालात बदल गए हैं, कंप्यूटर का युग है, तो ये रोग युवाओं को ज़्यादा परेशान करता है। युवावस्था में बहुत ज़्यादा इसके पेशेंट देखने को मिलते हैं। तो अब अपन ये जानते हैं कि ये होता क्यों है, टिनिटस होता क्यों है। इसके बहुत सारे कारण। सबसे इसमें मुख्य कारण कान के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी होना, मिडिल ईयर में स्वेलिंग आना है, वैक्स का जम जाना है, वैक्स फूल जाना है यानी कान के अंदर मेल जम जाना, या बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक मेडिसिन का सेवन करना, अधिक समय तक एस्प्रिन का सेवन करना। इस तरह के बहुत सारे ऐसे कारण हैं। कान के मिडिल ईयर के अंदर द्रव का बढ़ जाना, लिक्विड जो रहता है वो कई बार बढ़ जाता है, उसके कारण से होता है। और एक सामान्य सी चीज है ये पानी कम पीना। जो लोग पानी कम पीते हैं उनके ड्राइनेस रहती है बॉडी में और उससे कान के अंदर भी ड्राइनेस आती है और इसके कारण भी नर्वस सिस्टम ड्राई हो जाता है, कई बार फाइब्रॉइड बन जाते हैं। इसके कारण भी ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आता है। कई बार कान के अंदर ट्यूमर की समस्या हो जाती है, उसमें भी टिनिटस यानी कान के अंदर आवाज़ें आना ये शुरू हो जाता है। और भी कई अनेक कारण हैं। तेज आवाज़ें, आजकल तो वातावरण ही शोरगुल भरा है, कहाँ कहाँ बचोगे, है ना। तो वातावरण के इसके एटमॉस्फेयर के कारण भी, तेज शोर शराबे के कारण भी कान में आजकल ये समस्या आम हो गई है और लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई तो आत्महत्या तक की सोचने लग जाते हैं। मेरे पास कई फोन कॉल्स जैसे आते हैं, वो इतने डिप्रेशन में रहते हैं कि सर हम क्या करें, इतनी तेज आवाज़ें आती है कि इससे तो मर जाना बेहतर है। तो इससे एक हम समझ सकते हैं कि ये कितनी गंभीर समस्या है और इसका समाधान बहुत कम है। यदि प्रारंभिक स्टेज पे इसको ट्रीट कर लिया जाए, इसका इलाज कर दिया जाए सही तरीके से, तो ये ठीक हो जाता है। ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक बढ़ने के बाद थोड़ी सी समस्या आ जाती है, समय लग जाता है, लेकिन फिर भी आयुर्वेद के अंदर और जो ईएनटी मेरी थेरेपी है, आयुर्वेदा ईएनटी थेरेपी मेरे द्वारा डेवलप की गई, वो इसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन देती है आप लोगों को। तो इसमें एक ऑयल हमारे पास है, न्यूरोक्योर ऑयल, है ना। इसकी हम ये न्यूरोक्योर ऑयल है, इसकी कान के चारों तरफ, है ना, हल्के मसाज करने से काफ़ी हद तक आवाज़ों में कमी मिलती है, कमी आ जाती है। और इसकी मसाज करने के बाद कान के चारों तरफ इसकी मसाज करें, मसाज करने के बाद यदि हम स्टीमर से स्टीम देते हैं तो इसमें आवाज़ों में काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है। और दूसरी विधि है कर्णपूरण। आयुर्वेद के अनुसार इसमें सावधानियां बहुत रखनी पड़ती। कर्णपूरण का मतलब होता है कान के अंदर मेडिकेटेड ऑयल को डालना कुछ समय के लिए,
वो मेडिकेटेड ऑयल जैसे मिलवादी तेल हमारे बताया गया है, लेकिन सरसों का तेल भी बेस्ट है इसके लिए। सरसों का तेल भी आप गुनगुना करके कान में भर सकते हो। उसका तरीका नेट पे से मिल जाएगा, लेकिन फिर भी है ना, एक साइड लेट के पूरे कान को उससे ऑयल से भर दो, 10 से 15 मिनट तक उसको रहने दो, उसके बाद कान को साफ कर दें, है ना। लेकिन ये काम करने के पहले न्यूरो के ऑयल का मसाज करते हैं और स्टीम देते हैं, उसके बाद आप कर्णपूरण करते हो तो बेटर परिणाम आपको मिलेंगे। तो इस तरह से, और इसकी थेरेपी भी हम करते हैं, 5 दिन तक इसका थेरेपी होती है, थेरेपी सेशन होता है, उसमें काफ़ी अच्छे परिणाम सामने आते हैं। और ये रोग लाइलाज नहीं है, हाँ मुश्किल जरूर है, लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है। और उन लोगों से मेरा ये निवेदन है कि ज़्यादा इससे डिप्रेशन में आने की आवश्यकता नहीं है, और एक बार आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए और इसका समाधान आपको 100% मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।